जोहार झारखंड। मैं आज आपको हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट पॉइंट तो वन लाइनर के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये हिस्ट्री का एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों का इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो आपके सामने प्रदर्शित हो रही है और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संभावित प्रश्न के उत्तर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल कंपटीशन में ज़्यादातर बच्चे आर्ट्स फैकल्टी से चुने जाते हैं और आर्ट्स फैकल्टी में हिस्ट्री सबसे लोकप्रिय विषय है। मेरा विद्यालय +2 विद्यालय सारमा जो देवधर में 1949 से पदस्थापित है। वहाँ पर मैं पीजीटी कॉमर्स के रूप में 2012 से ही सीनियर सेकेंडरी यानी 9th से 12th तक क्लास लेता हूँ और सभी बच्चे तो कंपटीशन ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड बनाने का प्रयास मैं अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा कर रहा हूँ। जैसा कि अभी कोविड-19 का समय चल रहा है और इस समय क्लासरूम एक्टिविटी सस्पेंड है, उसी के प्रतिपूर्ति के रूप में मैं वर्चुअल क्लास ले रहा हूँ। ये आने वाले समय में और इसमें क्या बेटरमेंट हो सकता है, आप जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कहेंगे और मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। और जहाँ तक मेरा यह जो अध्यापन का जो अनुभव है वह रहता है कि अगर बिट ऑफ नॉलेज थोड़ा नॉलेज हम लेते जाएंगे तो एक संपूर्ण नॉलेज प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला जो आज पॉइंट है मेरा वह है बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लेखन से सशक्त बनाया गया। यानी बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ उसके लिए साहित्यिक जो स्रोत थे वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो था आनंद मठ वह बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी तो उद्वेलित किया। 1890 में NM लोखंडे महोदय द्वारा स्थापित बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन तो आंशिक रूप से भारत का पहला मजदूर संगठन माना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड जालियांवाला बाग के दुखद घटना के कारण से त्याग दिया। भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य सर सैयद अहमद खान ने प्रारंभ किया। देवबंद स्कूल की स्थापना मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा राशिद अहमद गंगोही द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य मुस्लिम संप्रदाय द्वारा धार्मिक नेता तैयार करना था। 1920 में नारायण मल्हार जोशी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक सदस्य में थे। उन्होंने एटक में साम्यवाद तो बढ़ रहे प्रभाव के विरोध में 1929 में एटक को छोड़कर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। बौद्ध धर्म कुषाण शासक कनिष्क के समय में हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। बौद्ध मत के 4 परिकल्पनात्मक विचार पद्धतियों में व्यवहासिक, स्वतंत्रित, हीनयान,
तथा माध्यमिक और योगाचार महायान से संबंध है। जर्मन विद्वान मैक्स मुलर का मानना है कि आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया में कहीं था। वे नाव चलाने की सुविधा तथा अपने पशुओं के लिए उपयुक्त चारागाह की तलाश में भारत आए। कुषाण के पास सुसंगठित नौसेना का अभाव था। वस्तुओं का निर्यात बाहर देशों से बड़ी बड़ी नाव वाली जहाज़ों से फारस के थारी और लाल सागर से होकर किया जाता था। विदेशियों तो हिंदू धर्म में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी के बीच शामिल किया गया। गुप्त काल में अनुलोम और प्रतिलोम दोनों प्रकार के विवाह प्रचलन में थे। भक्ति संत वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। मुगल काल के 63 संकट अंततः मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। इस संकट के लिए मुख्यतः जागीरदारी व्यवस्था के दुर्गुण और दुष्परिणाम जिम्मेदार थे। 63 तरों के अत्यधिक बोझ से त्रस्त होकर अंततः संघर्ष का मार्ग अपनाते थे। मुगल के विरुद्ध संघर्ष में किसान और जमींदार प्राय एक दूसरे के साथ देते थे। 1572-73 ईस्वी में अकबर ने गुजरात विजय के बाद सिकरी के नाम फतेहपुर रखा तथा 1601 ईस्वी में असीरगढ़ दक्षिण में स्थित के किलों को जीतने के बाद उसकी स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत को उसकी अनुमति के बिना ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध में त्यागपत्र देने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को अम्बेडकर के साथ मिलकर मुक्ति दिवस मनाया। लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 में पास हुए भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। राजनीतिक सुधारों से संबंधित अरुंडेल कमेटी की स्थापना 1906 में वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने की थी। मुंडो की पारंपरिक भूमि व्यवस्था तो फुटतट्टी या मुंडारी कहा जाता था। तेलंगाना में जुलाई 1946 से अक्टूबर 1951 के बीच तेलंगाना किसान आंदोलन चला, जिसे आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्रोह का सबसे बड़ा छापामार युद्ध का साक्षी बना। बीपी वाडिया द्वारा गठित मद्रास मजदूर संघ 1918 तो भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन माना जाता है। 1916 के लखनऊ पैक्ट द्वारा पहली बार कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को स्वीकारा
कालांतर में 1919 ते मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में इसका विस्तार कर दिया गया। साइमन कमीशन के विरोध के कारण उसके सदस्यों में एक भी भारतीयता न होना तथा खुद के संविधान को तय करने संबंधी भारतीयों के अधिकार को छीनना था। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों में 1932 के कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों से युक्त विशेष निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर हुआ। 18 फरवरी 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों में बम्बई में विद्रोह हुआ। भीमजी पारिख ने सर्वप्रथम यूरोपीय जल धातु सदृश मुद्रण यंत्र में रुचि ली। 1678 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा अपनी प्रिय बेगम की याद में औरंगाबाद में रबिया उद दौरानी का मकबरा बनाया गया। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इस मकबरे को दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। 1802 ईस्वी में जसवंत राव होल्कर की सेना ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय और सिंधिया की संयुक्त सेना को पूना में पराजित किया। इस पराजय के बाद अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में कर ली। डचों ने कासिम बाजार में 1655 से 58 में रेशमी तारे का उत्पादन हेतु कारखाना खोला। बुरहानपुर में सिंध 17वीं शताब्दी में सोरा, नील एवं अफीम के एक साथ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। मुगल राजस्व प्रशासन की शब्दावली में जमी पायम मुदा शब्द पैमाइश से हुए भूमि है। शेख बहाउद्दीन जकारिया 1183 से 1262 ईस्वी ने सुहरावर्दी सिलसिले का भारत में प्रचार प्रसार किया। मालाबार तट पर स्थित ताली तट एक प्रमुख विजयनगर कालीन पतन था। विजयनगर के विरुद्ध बने मुस्लिम सैन्य संगठन में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिदर शामिल थे। बरार इससे अलग था। 1565 में लड़े गए ताली तोटा के युद्ध में इस सैन्य संगठन से राम राय के नेतृत्व में विजयनगर पराजित हुआ। ससदनी सिक्का फिरोज शाह तुगलक के राजकाल में प्रचलित हुआ था। फिरोज तुगलक द्वारा शुरू की गई इल्लात प्रथा कालांतर में आनुवांशिक हो गई। यह एक तरह की हुंडी होती थी जिसकी सहायता से शाही सैनिक राजस्व अधिकारियों से अपना वेतन प्राप्त करते थे। अल-बरूनी के ग्रंथ किताबुल हिंद के उल्लेख के अनुसार 8 अंत्यज वर्ग इस प्रकार हैं: मोची, धोबी, जादूगर, ढोल बजाने वाला, नाविद, मछुआरा, सितारी और जुलाहा। अनेक प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में वर्णित 4 वर्णों का सोपान क्रम क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य तथा शूद्र है। उत्तर गुप्त काल में जजमानी व्यवस्था
भारत में प्रसार हो गया। उत्तर गुप्त ताल में ब्राह्मण अभिजात वर्ग का उदय, पुरोहित वर्ग तो भूमि दान से सुतर बना। अधिकांश लोगों द्वारा समझी और बोली जाने वाली सरल प्राकृतिक भाषा तो अशोक ने अपने राज्य की राष्ट्रीय भाषा बनाया। मेगास्थनीज ने यूनानी भाषा में शिव तो डायनिसस तथा कृष्ण तो हेराक्लीज के नाम से उल्लेख किया। बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण का उपदेश दिया गया। अष्टांगिक मार्ग जो है, पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम और सातवां सम्यक स्मृति और आठवां सम्यक समाधि। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से बुद्ध का प्रथम उपदेश निर्देशित होता है। बौद्ध धर्म पूर्ण जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करता है, जबकि वेदों की प्रामाणिकता, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और यज्ञों की फलों उत्पादकता में बौद्ध धर्म विश्वास नहीं था। संगम काल में तमिल में महाभारत विल्लीपुतुर आलवार ने लिखी। सभा, समिति और विदत नामक वैदिक सभाओं में विदत का महत्व केवल ऋग्वैदिक काल तक रहा, लेकिन सभा और समिति का महत्व उत्तर वैदिक काल में भी रहा। मध्य एशिया के बोदोजतोई नामक स्थान से मिले 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख में आर्य देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासक का उल्लेख मिलता है। हड़प्पाई नगर विश्व के सबसे प्राचीनतम सुव्यवस्थित नगरों में से एक थे। धर्मसूत्रों में अनुलोम विवाह तो ही मान्यता दी गई। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का वर निम्न कुल की कन्या से विवाह करता है। वेदांत की रचना वैदिक काल के अंत में हुई। गद्य में सूत्र रूप से लिखे गए वेदांतों की संख्या 6 है। वेदांत जिन्हें वेदों का अंग माना जाता है इस प्रकार हैं: छंद वेद का पैर, कल्प वेद की नासिका, ज्योतिष वेद के हाथ, निरुक्त वेद की आंत, शिक्षा वेद की मुख, व्याकरण वेद का कान माना जाता है। महासंधितों के अनुसार जीव नवधर्म से निर्मित है। जैन दर्शन आत्मा की अवधारणा को पूरी तरह अस्वीकार नहीं करता। यह दर्शन आत्मा को अनेक मानता है, इसलिए इसे शांत दर्शन के अधिक करीब माना जाता है। जैन दर्शन के अनुसार संसार 2 श्रेणियां जीव एवं अजीव से निर्मित है। अम्बिका का रुद्र की भादनी के रूप में तैत्तिरीय आर्यायन में उल्लेख है। सलाथा पुरुष की अवधारणा का उल्लेख जैन धर्म में मिलता है। जैन साहित्य में 53 सलाथा पुरुषों का उल्लेख है। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति अरमाइक से हुई है। तौल एवं मानों के राजकीय प्रमाणीकरण एवं आभरित निरीक्षण का विधान पराशर ने किया। ऋग्वेद में अनुव्रत शब्द दस्यु के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। दस्यु संभवतः भारत के मूल निवासी थे, जिनको आर्यों ने पराजित किया। विधि शास्त्र पर आधारित ग्रंथ दाय भाग की रचना पूर्व मध्यकालीन लेखक जिमुतवाहन ने की थी। भव भूति कृत
मालती माधव तापालित के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रसिद्ध लेखक क्षेमेंद्र कश्मीर में रहते थे। राजेंद्र चोल द्वारा विजित तोसले नाडु की स्थिति महानदी तट पर थी। कश्मीर पर शासन करने वाले उत्पल वंश के राजा क्षेमेंद्र की पत्नी दिद्धा ने लगभग 45 वर्ष 958 से 1003 ईस्वी तक कश्मीर पर शासन किया। दिद्धा का गणना कश्मीर तथा भारत के प्रसिद्ध महिला शास्त्रों में की जाती है। चंदेल राजवंश की नींव नन्नुत ने की। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा गोपाल था। बौद्ध स्तूपों में प्रदक्षिणा पथ, छत्र और वेदिका होती है। रायचूर दोआब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष का मुख्य कारण था। धन्यवाद।